जय हिंद साथियों, मैं बिन सर कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपके साथ में मिलेंगे, भर्ती होने के बाद सिलेक्शन जब उनका हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन के जस्ट बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे कई साल तक सर्विस कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको सर्विस से निकाल दिया जाता है। उसका रीज़न ये है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स जो लगाते हैं, वो गलत डॉक्यूमेंट्स उनके पाए जाते हैं। जैसे आज की डेट में आप सब देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे दूसरे स्टेट से जहाँ पर मेरिट डाउन जाती है, जहाँ पर हाइट कम लगती है, उस जगह से किसी तरीके से निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, भर्ती हो जाते हैं। बाद में उनका इंक्वायरी होता है, उनको लगता है कि जिस समय मेडिकल के लिए जाते हैं, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन होता है, वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन मेन है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जब डिपार्टमेंट चाहे, जब भी उसको शक आ जाए, तब भी वो करा सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको देखने को मिल जाएँगे, जो 10-10 साल तक सर्विस कर लेते हैं, उसके बाद भी कहीं उनका डॉक्यूमेंट्स पकड़ा जाता है, कहीं उनका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पकड़ा जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो गलत तरीके से मार्कशीट बनवा कर, जो कि उन्होंने 10 और 12 किया ही नहीं है और गलत तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन का बनवा के भर्ती हो जाते हैं। बाद में उनके बोर्ड से चेक जब किया जाता है, उनका ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ना तो उनका रोल नंबर मिलता है, ना ही जिस स्कूल का नाम उन्होंने दिया है, वो स्कूल मिलता है। तो ऐसे बच्चों को नौकरी से ज़रूर निकाल दिया जाता है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर बहुत संगीन धाराएँ चलती हैं, मुकदमा चलता है, केस चलता है। ऐसे बच्चों को भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चों को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा होगा, कोई मुकदमा चल रहा होगा, कोई एफआईआर दर्ज है, जो कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि बहुत बड़ा संगीन अपराध करके आते हैं, तो उनका देर-सबेर वो चिट्ठा खुल ही जाता है। कितना भी आप छुपाएँगे, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका पड़ोसी बोल देगा। जिस पार्टी से आपका लफड़ा चल रहा है, उस पार्टी को अगर पता लग गया कि आप नौकरी पा गए, ये छुपने वाली बात तो है नहीं। फिर वो एक धीरे से चिट्ठी देगा आपके डिपार्टमेंट को, आपके डिपार्टमेंट आपका एक इंक्वायरी करा लेगा और उसमें अगर आप फँसते हैं, तो उसमें भी आपकी नौकरी चली जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना कास्ट ही चेंज कर लेते हैं, यानी कि अपना कैटेगरी, जैसे ओबीसी के हैं, तो ये एससी-एसटी का बनवा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जनरल कैंडिडेट हैं, वो ओबीसी का बनवा लेते हैं, एससी का बनवा लेते हैं। ऐसे बच्चे जॉइनिंग तो पा जाते हैं, किसी तरीके से अपना पहले राउंड का वेरिफ़िकेशन भी करवा लेते हैं। उसके बाद फिर उनको मुसीबत का सामना ये करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमारे सामने ही एक बच्चा था उड़ीसा का, वो जनरल कैंडिडेट का था, एससी कैटेगरी का वो भर्ती हो गया था। उसके बाद डिपार्टमेंट ने उसको 17 साल या 18 साल के बाद 2006 का वो भर्ती था, इंक्वायरी कराई और अभी इसी साल उसको मार्च में जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। इसी तरीके से 2 बच्चे और थे जिन्होंने कि गलत तरीके से, जो कि वो स्कूल भी नहीं है, वो रोल नंबर भी नहीं, वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, और उन्होंने अपनी 10वीं का मार्कशीट बनवाया था कहाँ से पैसा देकर, बाद में उनका इंक्वायरी हुआ। उन्होंने भी कम से कम 8-9 साल सर्विस कर लिया था, उसके बाद उनको भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि एक बार हमारा वेरिफ़िकेशन हो गया तब दोबारा वेरिफ़िकेशन नहीं होगा। डिपार्टमेंट जब चाहे तब करा सकती है, बीच-बीच में डिपार्टमेंट वेरिफ़िकेशन कराती रहती है, जिससे कि पारदर्शिता रहे, उसको ये पता रहे कि उसका जो जितने भी जवान हैं, वो सही डॉक्यूमेंट्स पे और सही लोग भर्ती हैं। तो इस तरीके से आपके पास में एक ही सॉल्यूशन है, अगर इस तरीके का आप सोच रहे हैं, किसी के कहने पे, किसी गुमराह करने पे नहीं आना है, नहीं तो फ्यूचर आपका खराब होगा। आज आप भर्ती देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो अपने दम पर और अच्छे तरीके से आप भर्ती हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत तरीके से भर्ती होंगे, देर-सवेर वो चिट्ठा आपका खुलेगा और फिर आपको ही उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे जो गलत डॉक्यूमेंट्स या मुकदमा वगैरह को छुपा कर भर्ती होते हैं, उनको देर-सवेर नौकरी से जाना ही पड़ता है। ये नहीं सोचना कि कोई आपके साथ वाला बच्चा बनवा के और ऐसे भर्ती हो गया और 2, 3, 4 साल से सर्विस कर रहा है, तो उसके साथ में कुछ नहीं होगा। तो हो सकता है कि ना हो, लेकिन 99% ये मान के चलें कि देर-सवेर पता ज़रूर लग जाता है और डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेती है। तो अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों, मैं मिल सर।